Hello everyone, welcome to my channel, My Study by Speech. There are 8 parts of speech, namely noun, adjective, adverb, conjunction, interjection, preposition, verb, pronoun. इसमें हम डिटेलली हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, तो इसीलिए आज हम कवर करेंगे नाउन को डिटेलली और अगले अगले सारे वीडियोस में हम बाकी सब भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Noun. A noun is a word used as the name of person, place, thing, animals, etc. Noun is also referred as naming word. Noun क्या होता है कि किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम या फिर एनिमल्स का नेम। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, उसको नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। नाउन के सारे एग्जाम्पल्स क्या क्या है हम देख लेते हैं। जेफरी, कोरिया, पेन, न्यू ईयर, डॉग, कैट, माइकल, पुलिस ऑफिसर, फ्रांस, कॉफी, फुटबॉल एक्सेट्रा। जेफरी एक पर्सन का नाम, कोरिया एक कंट्री का नाम, पेन एक थिंग है, फिर न्यू ईयर, ठीक है, फिर डॉग, कैट एनिमल्स का नाम, माइकल एक पर्सन का नाम, पुलिस ऑफिसर, फ्रांस, कॉफी, फुटबॉल एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे हैं। नाउन एग्जाम्पल सेंटेंसेस, मतलब एक सेंटेंस में नाउन कैसे आता है। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप चैटरिंग इन क्लास। पहला सेंटेंस क्या है, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप चैटरिंग इन द क्लास। ठीक है, इसमें क्या क्या नाउन है। एक क्या आता है, टीचर, मतलब एक टीचर क्या है ना कि अभी देख हमने पढ़ा था कि नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, नेम ऑफ पर्सन बोले तो टीचर का नाम क्या हो सकता है, सुनीता या फिर कुछ भी हो सकता है। तो टीचर जो होगा एक कॉमन नाउन में आएगा। ठीक है, कि हम ज़्यादातर क्या, कोई भी अगर पर्टिकुलर टीचर को स्पेसिफाई करना है तो हम उनका नाम लेंगे, या फिर हम बस टीचर कहेंगे तो सिर्फ टीचर आएगा। ठीक है, फिर चिल्ड्रन, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये सेंटेंस में नाउन हो जाते हैं। जॉन इज गुड एट फ्रेंच बट वीक एट हिस्ट्री। जॉन क्या है, एक नेम ऑफ पर्सन है। फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज है या फिर सब्जेक्ट है। हिस्ट्री क्या है, एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट है। तो ये तीनों क्या है, इस सेंटेंस में नाउन आते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स, देर आर 10 टाइप्स ऑफ नाउन्स। बेसिकली ज़्यादातर हम जो यूज करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ नाउन से, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर हम जो यूज करते हैं या फिर ज़्यादातर हम बोलते हैं या फिर समझते हैं हम क्या है, कितने टाइप्स ऑफ नाउन से, 10 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आर द वर्ड्स दैट रेफर टू अनडिफाइंड और जेनरिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। For example, the country is a common noun that refers to a generic place, while the word Canada is not a common noun because it refers to a specific place. Example, book, चेयर, फादर, टीचर एक्सेट्रा। कॉमन नाउन क्या है कि वो ना डिफाइन नहीं होता है और वो एक जेनरिक है। ठीक है, कोई जेनरिक नेम, मतलब कोई पीपल का नेम, पीपल, जेनरिक पीपल, प्लेसेस या थिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, कंट्री। ठीक है, अगर कंट्री देखें, हम कंट्री वर्ड यूज करते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कनाडा वर्ड यूज करते हैं तो एक स्पेसिफिक कंट्री, एक ही कंट्री है। कनाडा कितने सारे कंट्री से, एक ही तो है। इसीलिए क्या है, कॉमन नाउन्स में क्या है ना कि देखो, बुक, एग्जाम्पल बुक है। ठीक है, बुक क्या है, बहुत सारे बुक्स हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा हिस्ट्री का बुक हो गया, सिविक्स का बुक हो गया, ज्योग्राफी का बुक हो गया, या फिर साइंस का बुक हो गया, इंग्लिश का बुक हो गया। ठीक है, उनका अलग अलग नाम भी होते हैं। लेकिन क्या है, कॉमन नाउन्स में क्या है, बुक आएगा, सिर्फ और सिर्फ बुक आएगा। उसमें बहुत सारे बुक्स के नाम आ सकेंगे। ठीक है, कॉमन नाउन समझ लिया। प्रॉपर नाउन्स क्या होता है, प्रॉपर नाउन्स हेल्प डिस्टिंग्विश a specific person, place or thing. The names and titles of things are always proper nouns, such as the brand name Starbucks and the personal name Jenny.
प्रॉपर नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का उल्टा। ठीक है, कॉमन नाउन में क्या है? जेनरिक नेम आता है, लेकिन प्रॉपर नेम नाउन में क्या आता है? स्पेसिफिक आता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन में क्या है? स्पेसिफिक पर्सन का नेम। उसका मतलब अभी देखें, अगर हम बोलेंगे दैट पर्सन इज माई ब्रदर, ऐसे बोलेंगे तो उसमें बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, तो कौन सा पर्सन हमें मतलब डिफरेंस नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या है इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम बोले कि दैट पर्सन हुज नेम इज शिवम इज माय ब्रदर, तो क्या है वो एक पर्सन है जिसका नाम शिवम है, वो मेरा भाई है। तो इसीलिए क्या है इसमें कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम डिफरेंट आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल पेरिस, पेरिस क्या है? एक ही तो कंट्री है, दुबई। जावेद, जावेद एक पर्सन का नाम। जनवरी, बहुत सारे मंथ्स, अगर हम मंथ्स बोल देंगे तो कोई भी मंथ हो सकता है, लेकिन जनवरी कहते हैं तो जनवरी का एक एक ही तो मंथ है, जनवरी। आपको समझ आ गया होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। आगे बढ़ते, थर्ड क्या है? कॉलेक्टिव नाउन्स। A collective noun is a noun that functions as a singular noun while referring to a group of people or things. Collective noun क्या है कि क्या है ना कि एक सिंगुलर नाउन के तरह हम वो फंक्शन करता है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल लेने से या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स लेने से। अभी देखिए हम बोलते हैं कमिटी या फिर फैमिली। फैमिली में क्या है? बहुत सारे पर्सन आते हैं, बहुत सारे मदर फादर, फिर जाके सिस्टर ब्रदर, ये सारे मिलके तो फैमिली बनता है। लेकिन हम जो फैमिली वर्ड है उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर के तरह यूज करते हैं। ठीक है, या फिर टीम, टीम बहुत सारे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन से टीम बनता है। ठीक है, लेकिन हम जो टीम वर्ड है उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन। ठीक है, अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप दैट फंक्शंस एज वन यूनिट और परफॉर्म्स द सेम एक्शन एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल द टीम प्लेस इन द मेन जिम। ठीक है, मतलब एक जो कलेक्टिव नाउन है, अभी देखिए टीम को जो एक जो टीम है या फिर जो फैमिली जो टीम है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया है? द टीम प्लेस इन द मेन जिम। वो सारे बच्चे जो टीम में हैं वो क्या है? सेम एक्शन एट द सेम टाइम करते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन के तरह यूज करते हैं। और उन्हें जो ग्रुप ऑफ पीपल हो गया या फिर ग्रुप ऑफ थिंग हो गया, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कंपाउंड नाउन्स, a compound noun refer to two or more nouns combined to form a single noun. कंपाउंड नाउन्स क्या होता है कि कोई टू और मोर नाउन्स, कोई दो से ज्यादा नाउन्स को अगर हम जोड़ के लिखते हैं, जैसे कि सिस्टर इन लॉ, सिस्टर एक नाउन है और लॉ एक नाउन है, तो उन दोनों को जोड़ के लिखा गया है सिस्टर इन लॉ। फ्रूट जूस, फ्रूट भी एक नाउन है, जूस भी एक नाउन है, फ्रूट जूस एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, फिर हेयर कट, हेयर भी एक नाउन है, कट भी एक नाउन है। आइसक्रीम, आइस भी एक नाउन है, क्रीम भी एक नाउन है, एसेट्रा। ठीक है, concrete noun, a concrete noun is something that can be perceived through the five senses. If you can see, hear, touch, taste or smell something, it uses a concrete noun. Concrete noun क्या है कि अब उसको ना हम परसीव करते हैं फाइव सेंसेस के थ्रू। हम उसको देख सकते हैं, हम उसको सुन सकते हैं, ठीक है, और उसको टच कर सकते हैं या फिर उसको टेस्ट कर सकते हैं या फिर उसको स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे क्या आएंगे? कंक्रीट नाउन में आएंगे। जो सारे लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हमें जो दिख रहे हैं, ठीक है, अपने आंखों से दिख रहे हैं या फिर उनको हम सुन सकते हैं या फिर उसको टेस्ट कर सकते हैं या फिर स्मेल कर सकते हैं, ये सारे क्या होगा? कंक्रीट नाउन्स में आएगा। एग्जाम्पल क्या है? टेबल, एप्पल, रैबिट, ईयर एसेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या है? कंक्रीट नाउन में आएंगे। फूड हो गया, ठीक है, ये क्या है? हम उसको टेस्ट कर सकते हैं फिर स्मेल कर सकते हैं ना, ये सारे क्या आएंगे? कंक्रीट नाउन्स में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिक्स्थ वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आइडियाज दैट कैंट बी परसीव्ड विद द फाइव सेंसेस।
क्या है, जो कंक्रीट नाउन हमने पढ़ा था उसका उल्टा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंगर refers to an emotion and the abstract noun courage refers to a quality of a person. एग्जाम्पल क्या है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो कि हम परसीव नहीं कर सकते हम फाइव सेंसेस के थ्रू। क्या हम उसको ना देख सकते हैं, ना उसको स्मेल कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ठीक है। जो फीलिंग होती है ना, जो फीलिंग या फिर किसी को डिफाइन करते हैं कि दैट पर्सन इज वेरी हैंडसम या फिर दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल या फिर जो क्या हैंडसम, ये सारे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आएंगे। एग्जाम्पल क्या दिया है, एंगर। एंगर क्या है, एक इमोशन है, वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एंगर को हम क्या देख सकते हैं, क्या हम उसको सुन सकते हैं, क्या उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, नहीं, तो वो क्या होगा, एंगर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। लव, हैप्पीनेस, हेट, ट्रूथ, ब्यूटी, फियर एसेट्रा, ये सारे क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स नाम से ही पता चलता है काउंटेबल नाउन्स क्या क्या होगा, कि कोई भी जो नाउन होता है उसको अगर हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। अ काउंटेबल नाउन इज वन दैट यू कैन काउंट। When you have 3 books or 10 pennies, you are describing a noun that is countable, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स क्या है कि हम जिस, मतलब मैंने कहा ना कि जिस जो भी थिंग्स को हम अगर गिन सकते हैं तो वो क्या होगा काउंटेबल नाउन्स में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, कार्स, पेन्स, पेपर्स, डॉग्स एसेट्रा, ठीक है। कार्स को हम गिन सकते हैं, पेन्स को गिन सकते हैं, पेपर्स को गिन सकते हैं, डॉग्स को गिन सकते हैं, ये सारे क्या होगा काउंटेबल नाउन्स में आएगा। एट्थ वन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स काउंटेबल नाउन्स का उल्टा है। अन अनकाउंटेबल नाउन इज वन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस कैन नॉट बी काउंटेड, यू डोंट से दैट यू हैव अ हैप्पीनेस और 3 हैप्पीनेस। Uncountable nouns typically don't have plural forms. Salt, एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट, वाटर, मिल्क, गैस, रेन एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को हम काउंट कर सकते हैं, क्या हम कहते हैं 1 हैप्पीनेस, 3 हैप्पीनेस, अ हैप्पीनेस, ये सब कहते हैं, नहीं। और अनकाउंटेबल नाउन्स का ज़्यादातर क्या है प्लूरल फॉर्म्स नहीं होता है। प्लूरल हम उसको प्लूरल में नहीं कर बोलते हैं, ठीक है। हैप्पीनेसेस हम नहीं बोलते हैं ना, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म्स नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट, वाटर, मिल्क, गैस, रेन एक्सेट्रा, ये सारे को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन्स में आएगा। Singular nouns. Singular nouns are nouns that refer to only one person, place or thing. For example, a cat is one animal and a banana is one fruit. Singular nouns क्या होता है, हमने पढ़ चुका है पहले बहुत सारे क्लासेस में। सिंगुलर नाउन मतलब एक ही पर्सन, एक ही प्लेस या फिर एक ही थिंग, ठीक है। ज़्यादातर सिंगुलर नाउन्स में क्या है कि उसके सामने ना ए होता है, जिसका मतलब एक ही मतलब डिपेक्ट करता है। एग्जाम्पल, ए पेन, एक ही पेन, ए बुक, एक ही बुक, ए हाउस, एक ही हाउस, ठीक है। प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स क्या है, सिंगुलर नाउन्स का उल्टा। प्लूरल नाउन्स क्या है, अ प्लूरल नाउन रिफर्स टू मोर देन वन ऑफ समथिंग। मैनी सिंगुलर नाउन्स जस्ट नीड एन एस added at the end to make them plural. Example, bee becomes bees. For some nouns that already end with an s, you may need to add es to the end to make their plural forms. Example, classes and buses. Some singular nouns also change spelling when made plural. Example, countries and babies. ठीक है, इसको समझाती हूँ मैं। प्लूरल नाउन्स क्या होता है कि मोर देन, एक से ज़्यादा, अगर कोई चीज़ है या फिर एक से ज़्यादा पर्सन बोलते हैं तो वो क्या है प्लूरल नाउन्स में आएगा। ज़्यादातर हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बदलते हैं, उसके
एंड में ना एस ऐड करते हैं, या फिर अगर किसी नाउन में अगर एस पहले से ही है, जैसे कि क्लास, CLASS, उसके लास्ट में क्लास है, तो उसको क्या कहते हैं, ES ऐड करते हैं, जैसे कि क्लासेस। या फिर बस में लास्ट में एस है तो उसको क्या कहते हैं, बसेस। और कुछ कुछ नाउन क्या होता है, कुछ कुछ सिंगुलर नाउन्स क्या होता है, उसका मतलब स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है, जैसे कि कंट्री, ठीक है। बेबी को हम क्या कहते हैं, IES ऐड करते हैं, जो वाई जो लास्ट में होता है ना, उसको बदल के, वाई को बदल के IES में बदलते हैं। कंट्री में लास्ट में वाई है तो उसको क्या लिखते हैं, कंट्रीज। बेबीज एग्जाम्पल क्या है, हाउसेस, कैट्स, गर्ल्स, कंट्रीज, पेन्स, बुक्स, एक्सेट्रा। लास्ट में एक है पोजेसिव नाउन, ये भी शायद से इम्पोर्टेंट है इसलिए उसको मैंने स्टार मार्क कर लिया। ये ज़्यादातर होता भी है, इसको टाइप्स ऑफ नाउन्स में आता भी है, नहीं भी आता है, तो इसको पढ़ना बेटर है। अ नाउन दैट इंडिकेट्स पोजेशन ऑफ समथिंग, जनरली इट इज फाउंड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफ्स, दे आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। पोजेसिव क्या होता है, पोजेसिव मतलब किसी को अपना बोलना, ठीक है, मतलब किसी को अपना, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, दैट इज माई, दिस इज माई डॉग्स बॉल। हम इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव, किसी को अपना जैसे दिखाना, किसी का है, या फिर वो मेरा है, या फिर वो किसी और का है, ऐसे उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव। किसी का ना, किसी का चीज है वो, ठीक है। पोजीशन, जो पोजीशन दिखाता है उसको कहते हैं पोजेसिव नाउन्स। जैसे कि कैट्स, उसको ज्यादातर जो अगर हम पोजीशन दिखाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफिक मार्क लगता है और एस लगता है, ठीक है। कैट्स, पीपल्स, सन्स, चिल्ड्रंस, एक्सेट्रा। सेंटेंस में देखते हैं, दिस इज माई डॉग्स बॉल, दिस इज माई पेन, दैट इज हर बुक। ये क्या है, पोजीशन दिखाना कि वो किसी और का है, वो मेरा है, ये शिवम का है, वो अंकिता का है, ऐसे। दैट इज सारास फ्रेंड्स, वो दैट इज सारा फ्रेंड, वो क्या है, जो पर्सन खड़ा है वो क्या है, वो सारा का दोस्त है, ठीक है, वो सारास फ्रेंड, दैट इज सारास फ्रेंड, मतलब एपोस्ट्रोफिक एस, ठीक है, ज्यादातर पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफिक एस। थैंक यू एवरीवन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन कवर किया, नाउन का पार्ट्स ऑफ नाउन्स कवर किया, और बाकी जो पार्ट्स ऑफ नाउन्स हैं वो सारे अगले वीडियोस में देखेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, बाय बाय।